वक्त की एक चीज है ना, वो बदलता है भाई। प्लान क्या है वो आप अभी मतलब 10 कितने बज रहे हैं, लाइव में जाओ, 10:44 उस घड़ी में, सामने वाली घड़ी में लिखा हुआ दिखे, उससे पीछे लो, डिनर से पहले वाला टाइम लैप्स उठाओ और उसमें देख लो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम अच्छे होंगे। आज से हमारे ब्लॉगिंग चैनल पे एक अच्छी ब्लॉगिंग, अच्छी सीरीज, अच्छा चैप्टर, अच्छा अध्याय शुरू होने वाला है, जो कि है अब RAS की तैयारी। तुम मेरे LDC के मार्क्स से मेरे को जज करोगे, आई नो क्लियरली, ठीक है, कोई नहीं भाई। वक्त वक्त की एक चीज़ है ना, वो बदलता है भाई। और नहीं भी बदलता है ना, तो एक टाइम के बाद बंदा ऐसे हो जाता है कि वो बदलने का डिसाइड कर ही रहता है, चाहे कुछ भी हो। थोड़ा टाइम लगता है सारी चीज़ों में, लेकिन भाई बदलेंगे अपना टाइम। और जो लोग ऐसे बोल रहे हैं ना कि भाई तेरे LDC के मार्क्स देख के ऐसे यार, तेरा RAS में नहीं लगेगा, नो प्रॉब्लम भाई, वक्त बताएगा या तो, और कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन होना नहीं होना आगे की बात है। जो लाइक 100% पढ़ेगा, 100% एफर्ट देगा, उसका कौन सा हो जाएगा, तो सबका नहीं होता। और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे को दिक्कत है अपनी मेहनत से। अगर उसमें मैंने कमी छोड़ दी तो भाई हाँ, मैं मानूंगा कि यस, आई एम नॉट कैपेबल फॉर इट, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो भी है ठीक है। आज हमारी जर्नी ऐसे मान लो कि एक जीरो से स्टार्ट होने वाली है, सिरे से स्टार्ट होने वाली है। मार्क्स से जज करना है, कर सकते हो भाई, मैं हर एक की थिंकिंग चेंज नहीं कर सकता। और LDC में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी थी जिसके कारण लाइक सिलेबस वगैरह का चेंज होना, और बाकी बताने को, एक्सप्लेन करने को बहुत कुछ है, लेकिन भाई रोने धोने से कुछ नहीं होता सोशल मीडिया पे आके। कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मैं फेक हूँ, यू कैन क्विट द वीडियो, गो फ्रॉम माई चैनल। किसी को लाइक ऐसे नहीं है कि ज़बरदस्ती मैं बुला रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी पड़ रही है तब तुम क्लिक कर रहे हो, वरना नहीं। तो इट्स मैसेज फॉर माई हेटर्स, और जो मेरे सपोर्टर हैं जो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, मूव ऑन करो, या जो भी है करते हैं मूव ऑन, अच्छे से करते हैं, अच्छे से ही करेंगे। सो अपने ब्लॉग को एक करते हैं यहीं से स्टार्ट, लेट्स गो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम अच्छे होंगे और अपने अपने एरिया में तरक्की कर रहे होंगे। और जो बीच में LDC के एग्जाम की तैयारी करने में लगे हुए थे मेरी तरह, उन्होंने पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी। आज के वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं RAS प्री रिलेटेड स्ट्रेटेजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं सुबह थोड़ा लेट उठता हूँ, लगभग 10:42 पे। इसका रीज़न ये होता है, रात में मैं लगभग 4 बजे के आसपास सोया था, और इसका रीज़न ये है कि मैंने अपना स्लीप शेड्यूल पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रखा है। इसका मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि भाई पढ़ाई के लिए स्लीप शेड्यूल तो डिस्टर्ब होना जरूरी है। अब मैं आज दिन में सो जाऊँ मान लो 4-5 घंटे, उसके बाद मैं सोचूं कि यार अब रात में मेरे को जल्दी सोना है, तो ये सरासर मेरे गोल्स के साथ नाइंसाफी होगी। तो इस प्रकार सुबह सुबह उठकर मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत लगभग आधे घंटे के बाद करता हूँ। इसका रीज़न थोड़ा सा छोटा सा पेंडिंग वर्क, तो उसे मैं बेड पे लेटे लेटे ही कर लेता हूँ। इसके बाद हम फ्रेशन अप होके ब्रश वगैरह करके चले जाते हैं नहाने के लिए। उसके बाद कंघी वगैरह करके, वैसे मुझे स्टार्ट करनी थी लाइव स्ट्रीमिंग, लेकिन फिर दिमाग में आता है कि यार थोड़ा सा काम पेंडिंग पड़ा है, उसे तो निपटा ले, उसके बाद स्टार्ट कर दियो। तो मैं उसे कंप्लीट करने में लग जाता हूँ। जैसे मेरे को 12-1 तो बज गए होते हैं। सबसे पहले मैं जाकर टेबल पे चेक करता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट हुआ या नहीं, तो ये 52% होता है। मैं सोचता हूँ अरे यार, फिर मैं ले आता हूँ बाहर जाके कपड़े। सबसे पहले तो उनको समेटता हूँ और उसके बाद उनको रखता हूँ अलमीरा में, और फिर अपने बेड को ठीक करके मैं देखता हूँ कि रूम में कल वाली पोहे की प्लेट ऐसे ही पड़ी है। सॉरी, कल वाली तो नहीं, एक मैं सुबह जाके ले आया था 4 बजे के आसपास, क्योंकि गाइज अगर हम रात पूरी जगते हैं तो हमें सुबह सुबह भूख लगी जाती है। और जयपुर में यहाँ पे दुकानें लगभग 3-4 बजे खोली जाती है। तो मैं और माविर सुबह गए थे और पोहे लेके आए थे, उनको फिनिश करके मैं सो गया था। तो इस प्रकार प्लेट को सिंक में रख के मैं चला जाता हूँ मार्केट, वहाँ से ले आता हूँ 2 छाछ के पैकेट, बिकॉज गाइज लंच का टाइम हो चुका था। तो गाइस आज सब्जी आई है, पापड़, छाछ, यहाँ भी छाछ, रोटी। खाना खाने के बाद थोड़ी देर वर्क करने के बाद मैं थक जाता हूँ। उसके बाद मैं लगभग सो जाता हूँ 3 बजे के आसपास। और अगर मैं हकीकत बताऊँ तो यार अलार्म को मैं कर देता हूँ इग्नोर। उसके बाद मैं उठता हूँ,
5 बजे के लगभग। वैसे 5 बजे से 10-15 मिनट पहले आँख खुल गई थी, लेकिन फिर वो गिल्ट की यार टाइम पे नहीं उठ पाया। तो कुछ इस प्रकार ये सब कुछ सीन मेरे साथ होता है। फिर उठता हूँ और कर देता हूँ एडिटिंग स्टार्ट। तो यहाँ पे फटाफट मुझे 2 व्लॉग एडिट करने होते हैं, जिसमें मुझे 4 घंटे लग जाते हैं। मजाक कर रहा हूँ गाइस। मैं एडिटिंग का काम मात्र 1.5 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर देता हूँ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:28। 6:28 और अभी मैंने एडिटिंग का टास्क कंप्लीट कर दिया है। छोटे मोटे जितने भी काम थे, मतलब इतने से वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं लाइव आ सकता हूँ, आराम से पढ़ाई कर सकता हूँ, जो मन चाहे वो कर सकता हूँ। मतलब अब मैं टोटली फ्री हो चुका हूँ। पुराने जितने भी पेंडिंग काम थे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और अब हम अपनी स्टडी की जर्नी मतलब यूट्यूब पे पूरी तरह से अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। लाइव आ सकते हैं, लाइव मतलब जो भी ब्लॉग्स बनते हैं वैसे बना सकते हैं। यानी वी आर टोटली फ्री। बस एक बेसिक रूटीन लेना है, उसको फॉलो करना है और बस चलते जाना है। बाकी मेरे को कुछ नहीं करना। लाइक वैसे नहीं है कि लाइक अपने आप को एक्सट्रीम पे लेके जाना है। रोज जो गोल्स बनाए हैं उन पे काम करना है, उनको पूरा करना है और उसके बाद सोना है। बस इतनी कोशिश करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डेली गोल्स बहुत ज़रूरी है, डेली गोल्स कंप्लीट करना है बस। कोई ऐसे नहीं है कि 12-13 घंटे पढ़ना है, नहीं। जो गोल्स है वो कंप्लीट करना है। चलो शुरू करते हैं। इसके बाद मैं लग जाता हूँ सेटअप तैयार करने के लिए। फटाफट कैमरा वगैरह तैयार करता हूँ, टेबल वगैरह को, बेड वगैरह को सबको ठीक करके लाइव का थंबनेल रेडी करता हूँ और इसके बाद थोड़ी देर के लिए काम चोरी कर लेता हूँ। मैं आ जाता है हमारा डिनर। उसे लेने के लिए मैं चला जाता हूँ नीचे और डिनर ले आके शाम को टाइम हो चुका होता है अगरबत्ती का। तो मैं यहाँ पे धूप बत्ती जला के भगवान से यही आराधना करता हूँ कि भगवान अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा साथ देना, कैसे ना कैसे करके बस कंसिस्टेंसी बनवाए रखना। फाइनली हमारा लाइव हो चुका है स्टार्ट और यहाँ पे हो रही है हमारी माइक टेस्टिंग। तो गाइस कुछ इस प्रकार काफ़ी टाइम बाद मैं स्ट्रीमिंग कर रहा था, तो मुझे आज शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसका रीज़न होता है सेटअप को याद करना पड़ता है कि मैं पहले क्या कैसे किया करता था। कभी मैं बोल रहा था कि माइक ऑन करना है और कभी मैं बोल रहा था बैकग्राउंड में साउंड लगाना है और कभी कभी फ़ोन को चार्ज लगाना ही भूल रहा था। चलो कोई नहीं गाइज, अब स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं अभी आपके सामने कुछ पेजेस दिखाने वाला हूँ जो कि इस लाइव के ऊपर रहेंगे, क्योंकि इस लाइव में वैसे भी कुछ खास नहीं है। मतलब मैंने पढ़ाई नहीं की थी, स्ट्रेटेजी वीडियोस देखे थे। एक मैंने देखा था नवनीत मुकेश कुमार जी शर्मा का, रैंक जिनकी 3rd है, और दूसरा मैंने देखा था तेज सिविल सर्विसेज का PYQ एनालिसिस वीडियो। किसी भी एग्जाम में घुसने से पहले PYQ और सिलेबस मस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसी बात नहीं है कि इस एग्जाम के लिए मैं पहली बार प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन बीच में अभी काफी गैप आ चुका है, लगभग 2 महीने का। तो शुरू कहाँ से करूँ? पहले सबसे पहले इसकी प्लानिंग बनानी थी, तो मैंने PYQ एनालिसिस वीडियो देख लिया, जिसका आउटपुट कुछ इस प्रकार है। देखो गाइस, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर्स, उसके बाद मैथ्स रीजनिंग और उसके बाद आता है इकोनॉमिक सर्वे। ये जो चारों सब्जेक्ट है, केवल ये सब्जेक्ट RAS प्री का 40% हिस्सा कवर करते हैं। इसका मतलब आपकी अगर ये सब्जेक्ट मजबूत है तो आप 40% हिस्सा RAS प्री का कवर कर चुके हो। करंट अफेयर्स का पोर्शन थोड़ा हार्ड आता है, उसके सवाल मिलने बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का पोर्शन थोड़ा सा ऐसे आता है कि नोट्स में से मिल जाता है। अब बात करते हैं मैथ्स रीजनिंग की। मैथ्स रीजनिंग कुछ पेपर्स में हार्ड पूछी गई है तो कुछ पेपर्स में इजी। अगर आप 2023 का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें मैथ्स बहुत ही ज्यादा हार्ड पूछी गई है, जबकि आप 2024 का पेपर देखते हो तो मैथ्स 2023 के अपेक्षाकृत इजी है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का पोर्शन लगभग नोट से मैच हो जाता है, तो इतना हार्ड नहीं है। करंट अफेयर्स को मैं इसलिए हार्ड बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी RPSC के पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ऐसा तो कोई रिसोर्स है ही नहीं जिससे हमें 100% सवाल मिल जाए, और वो भी पूरी तरह से 100%। मेरा कहने का मतलब है कुछ संस्थान ऐसे दावे करते हैं अगर उनके नोट्स से एक लाइन मैच हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन का वो दावा अपने ऊपर लेते हैं कि ये हमारे नोट्स में से आया, लेकिन एक्चुअल में अगर हम सॉल्व करने बैठते हैं तो वो उन नोट्स से सॉल्व होता ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि 100% करंट अफेयर कहीं नहीं मिल सकता, तो हमें इसके लिए मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट की तरफ जाना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप चाहो तो किसी कोचिंग की मैगजीन ले सकते हो, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो पिछले 4 या 5 महीनों की करंट अफेयर की क्रोनोलॉजी ले सकते हो। इससे ज्यादा करंट अफेयर पे माथा मारने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मैथ्स रीजनिंग और इकोनॉमिक सर्वे आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। फिर इसमें अगर राजस्थान जीके ऐड कर दिया जाए और साथ में ऐड कर दिया जाए साइंस एंड टेक का पोर्शन। जी हाँ, आजकल साइंस एंड टेक का पोर्शन भी बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हो चुका है। मेरा कहने का मतलब है कि उसमें से ज्यादा पोर्शन पूछा जाता है, लेकिन उसमें भी करंट की ओवरलैपिंग होती है, जैसे कि राजस्थान ज्योग्राफी और इकोनॉमिक सर्वे में आपस में ओवरलैपिंग होती है। मेरा कहने का मतलब है साइंस एंड टेक के सवाल करंट अफेयर से ज्यादा पूछे जाते हैं, और अगर इकोनॉमिक सर्वे वाले टीचर और राजस्थान ज्योग्राफी वाले टीचर आपस में ऐसे क्लेम करते हैं कि
सेम सवाल उनके नोट से आया तो वो काफ़ी हद तक सही होते हैं। ये तो हो गई बेसिक सी बात। तो मैं यहाँ पे था कि इसमें अगर राजस्थान जीके ऐड कर दिया जाए, साथ में साइंस एंड टेक ऐड कर दी जाए, तो आप प्री के पेपर का 75% हिस्सा कवर कर सकते हो। अगर आपने राजस्थान जीके पूरा कर लिया है, साइंस एंड टेक का पोर्शन पूरा कर लिया है, इसमें साइंस भी इंक्लूड है गाइज। मतलब कोचिंग के नोट्स पे लिखा होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लेकिन असल में विज्ञान की किताबें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलग अलग ही होती है। तो इसमें मेरा कहने का मतलब है कि साइंस पूरी और टेक्नोलॉजी का पोर्शन, राजस्थान जीके, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग, इतना पोर्शन अगर कवर कर लेते हो तो 75% पेपर या जो भी बोलो आज तक इसी पोर्शन में से आया है। इन सब के बाद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है पॉलिटी, उसके बाद आता है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, और सबसे लास्ट में आता है इंडियन इकोनॉमी। देखो ये मैंने पेपर एनालिसिस नहीं किया है, ये तेज सिविल सर्विसेज का जो वीडियो है उसका ऐसे मान लो कॉपी मान सकते हो। तो इस एनालिसिस का पूरा क्रेडिट उनको जाता है। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक है तो ये उनकी जिम्मेदारी होगी। तो आपको इसमें से हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट पहले सेलेक्ट करने हैं। अभी के लिए आप लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट ले सकते हो। मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे को रेगुलर रखना है। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी मेरे अकॉर्डिंग। और मैं क्या कैसे करने वाला हूँ इसका पता आपको अगले वीडियो में लगेगा, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी 12 मिनट लंबा हो चुका है। तो अभी के लिए आप एक हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट, एक लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक सर्वे, मैथ्स या रीजनिंग में से कोई एक, और करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट उठाओ। जैसे आज करंट का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, कल इको सर्वे का कर लेना। वैसे मैथ्स करना चाहो या रीजनिंग करना चाहो कोई एक, और हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट और लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट को भी ऐसे करना है। मतलब एक चैप्टर उसका कर लो, एक चैप्टर उसका कर लो, लेकिन एक सब्जेक्ट पूरा लेके बैठे हुए तो भाई बोर हो जाओगे। इतने टाइम में मैं भी एक सब्जेक्ट को लेके चल रहा था। इसका रीजन था कि एग्जाम नहीं था पास में, लेकिन अगर मैं सिर्फ अभी इकोनॉमिक सर्वे या करंट दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को ही लेके चलता हूँ तो मेरे लिए पढ़ना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। मतलब ये पोर्शन बहुत ही ज्यादा ऐसे मान लो कि रटन विद्या पर आधारित है। इसको याद करना थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, तो इसलिए आप एक सब्जेक्ट को नहीं ले सकते। इसलिए आपको इनको तो साथ साथ में रखना है। मैथ्स या रीजनिंग में से कोई एक ले लो पहले, उसके बाद दूसरा ले लेना। और हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट और लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट है उसको मिक्स में लेना बेटर रहेगा। मिक्स मीन्स आज एक चैप्टर पॉलिटी का कर लिया तो कल एक चैप्टर राजस्थान जीके के किसी सब्जेक्ट का कर लेना। अभी मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट ए टॉपर, आई एम नॉट ए टीचर, आई एम नॉट ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई एम एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट। तुम कुछ भी मान सकते हो। तो ये जस्ट स्ट्रेटजी है, इसको आप सुनो, ध्यान लगाओ, फिर अच्छी लगे तो काम में लो, वरना इग्नोर मारो यार। उस लाइन को आपको पूरी तरह से मतलब चरितार्थ में लेना है। सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। इसी के साथ इस व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। इस प्रकार इस वीडियो के एंड में मैं सोते टाइम करता हूँ बुक रीडिंग।